हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी सबको स्वागत है। एंड मैंने 2029 में BS4 ली थी। एंड वो भी लोन पे लिया था, बहुत मेहनत करके लिया था। उसका कम से कम 3,000 मैंने EMI रखा था पर मंथ का। एंड 2 साल का मैंने रखा था टेन्योर। तो 2 साल के बाद ख़त्म हो गई उसका इंश्योरेंस। और 2009 से एंड काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2019 गाइस, 2019 में लिया था। 2019, 5 और 2 7 साल हो गए। एंड काफ़ी चलती नहीं है मेरी गाड़ी, तो मैं साल साल भर में सर्विसिंग कराता हूँ। मगर फ़िलहाल मैं अभी 2 साल के बाद सर्विसिंग करा रहा हूँ। मैंने 2024 में सर्विसिंग नहीं करा था, 2023 में सर्विसिंग कराया था HF डिलक्स और BS4 का। तो काफ़ी सर्विसिंग मांग रही थी। 2023 के बाद से ही काफ़ी टाइम निकल गया और काफ़ी लंबा पीरियड्स हो गया। तो हम HF डिलक्स का सर्विसिंग कराएंगे और बहुत एवरेज नहीं दे रहा था, तो बहुत अच्छी तरीके से उसका सर्विसिंग कराएंगे। और लाइफ टाइम वो चलनी चाहिए गाड़ी। अभी हमें लाइफ टाइम तो नहीं, कुछ और साल तो चलना ही चाहिए। तो चलो गाइस, मैं लेके चलता हूँ आपको HF डिलक्स के सर्विस सेंटर में। और कैसे सर्विस होता है, मैं स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग आपको दिखाता हूँ कि कैसे पहले था और फिर उसके बाद कैसे लुक आया। तो गाइस, हम अभी सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। एंड भैया ने जो हमारे मैकेनिक है जो ने बैटरी निकाल दिया है। फिर बैटरी निकालने के बाद क्या पता क्या क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे का जो डिक्की रहता है छोटी सी बाइक का, वो भी उनने खोल के निकाल दिया। पता नहीं क्यों खोल के निकाल दिया। फिर उसके बाद उनने साइड का जो हीरो का लिखा रहता है वो भी निकाल दिया उनने। फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर ये टक टक करके गोल गोल घुमाकर उनने चक्का खोल दिया। चक्का खोलने के बाद देखे उनने भैया ने। और फिर उसके बाद उनने बोला कि ये आगे का क्लच प्लेट चला गया है। फिर उसके बाद भैया ने अच्छी तरीके से साफ़ किया पेट्रोल से। पता नहीं पेट्रोल से क्यों धोते हैं, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद भैया ने कापूस डाल के वो उसका पेट्रोल डाल के इधर उधर से घस विस के पूरा उनने क्लच प्लेट फिर ऑयल व्हील डाल के मस्त चमाचम कर दिया। फिर उसके बाद साफ़ किया। साफ़ करने के बाद देख सकते हो फिर उन्होंने ग्रीस लगाया, साफ़ किया। फिर उसके बाद ग्रीस डाला, क्लच प्लेट नया डाल दिया। भैया बोलते हो 200 रुपये का। मैं बोला भाई मेरा इतना बजट है नहीं 200 रुपये का। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कम कर दूंगा बाद में, आप देख लेना कैसा क्या है। फिर उसके बाद भैया ने ऑयल व्हील डाल के एकदम घस विस के टाइट किया। उनने घस के बोला कि घसना बहुत ज़रूरी है, नहीं घसेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो उनने घसा। फिर उसके बाद टायर में गाड़ी में फ़िट करने लगे भैया ने। फिर मुझे ऐसा लगा कि भैया तो बहुत अच्छा सर्विसिंग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद भैया ने बोला कि इसका बेरिंग गया है। तो मैं बोला चलेगा कि चेंज करना है। वो तो अपना ही खर्चा निकाल रहा था भाई, कि खर्चा और बढ़ाता हूँ। कितने टाइम से गाड़ी बंद है, उनको पता चल गया कि काफ़ी टाइम से गाड़ी बंद है। तो फिर उसके बाद घुमा के चेक किया। चेक करने के बाद उनने फिर बाद में फ़िल्टर निकाला। फ़िल्टर निकालने के बाद देख रहे कि कितना क्या है क्या खराब। फ़िल्टर निकाल दिया उनने। फिर उसके बाद कार्बोरेटर खोल रहे हैं। कार्बोरेटर खोलने के बाद कार्बोरेटर खोला, देखो कैसे तकनीकी तरीके से खोल रहे हैं भैया हमारे, जो इनको मिस्त्री का अवार्ड मिलना चाहिए। ये देखो इधर उधर के हिला डुला के बोलते काफ़ी टाइम से बंद है आपकी गाड़ी। आप सच नहीं बोल रहे हो, 20 दिन से गाड़ी नहीं खड़ी है। ये तो हमें भी पता है 20 दिन से खड़ी नहीं है गाड़ी, काफ़ी टाइम से खड़ी है।
फिर उसके बाद कार्बोरेटर खोल दिया। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता ये बाहर क्यों घसते, अंदर क्यों नहीं घसते। देख सकते हो कि कार्बोरेटर में पूरा पानी घुसा हुआ है। फिर उसके बाद भैया ने काफ़ी टाइम तक उसको इतना रगड़ा कि क्या बताऊँ आपको। फिर उसके बाद जो हमारे मिस्त्री भैया हैं उनने खोला। फिर बाद में ये कार्बोरेटर के अंदर का 2 पिन निकाल कर फिर चेक किया कि ऑयल बरोबर जा रहा है कि नहीं, मतलब पेट्रोल। तो फिर उसके बाद वो होल के अंदर जो एक देखो, होल से पानी नहीं, ऑयल निकल रहा है, मतलब पेट्रोल। फिर उसके बाद मुंह में डाल के इतना बड़ा डेंजर काम करके उनने ये किया, क्या बोलते हैं, फिर साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उनने फ़िट किया। फ़िट करना बहुत ज़रूरी है, उनको पता है कि कितने में फ़िट करना चाहिए सारी चीज़ें। एंड कार्बोरेटर फ़िट हो गया हमारा फाइनली, और पानी जितना था कार्बोरेटर में सब निकाल दिया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर वायर भी ख़राब हो गया है। तो एक्सेलेटर वायर तो ख़राब नहीं होता इसमें, अगर हम पेट्रोल डाल के धोएंगे तो सब जंग निकल जाएगा और हो जाएगा इजीली। मगर ये भैया ने हमारा बिल तो बढ़ाते गया। फिर उसके बाद भैया ने कार्बोरेटर में जो वायर एक्सीलेटर का वो था वो डाल दिया, इसमें फिट कर दिया। फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, फ़िल्टर जो होता है, ये फ़िल्टर लगा दिया भैया ने। फ़िल्टर लगाने के बाद एकदम मस्त फिटिंग कर दिया। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, गंदगी थी चैन कवर के इधर, वो निकाला, तेल डाला। फिर उसके बाद पीछे का टायर खोला। पीछे का टायर खोलने के बाद बोलते भैया ये देखो ये भी ख़राब हो गया। तो इसका भी क्लच पेट निकाल दिया भैया ने। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये बिल बढ़ाए जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे। फिर उसके बाद इंजन ऑयल पूछा कि कौन सा डालोगे। तो मैंने बोला भैया कि जो भी अच्छा क्वालिटी का है वो डाल दो। तो फिर भैया ने 400 रुपये का ऑयल डाला इसमें। ऑयल डालने के बाद फिर उनने बोला कि कहीं पेट्रोल में पानी तो नहीं घुस गया, इसको साफ़ कर देता हूँ। मगर इसमें पेट्रोल ही नहीं था। तो निकाल के चेक किया तो पेट्रोल ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद चारों स्क्रू खोलने के बाद गजब बेइज्जती हो गई। देखो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है इनको। पाइप लगाया, पाइप मुंह में डाला और फिर पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं निकला। है ही नहीं तो क्या निकलेगा, इतने टाइम से बंद है। फिर उसके बाद इंजन ऑयल मस्त डाल दिया। हाँ, 400 रुपया लिया इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल डालने के बाद फिर उसके बाद हम पहुंच गए सर्विस सेंटर। देखिए कैसे एकदम 2-2 आदमी मिलके एकदम साफ़ सफाई कर रहे, एकदम बढ़िया से चमाचम। फिर उसके बाद हमारा स्टैंड टूट गया तो सिंगल स्टैंड में लगा दिया। फिर उसके बाद एक भाई ने टायर टेढ़ा करके फिर उसके बाद एकदम मस्त फिटिंग किया। और फिर हमारी गाड़ी एकदम मस्त धुल गई।